नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट मेडिकल लैब। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ब्लड ग्रुप टेस्ट प्रोसीजर बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके हैं क्रॉस मैच का प्रोसीजर। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम आज के अपने प्रोसीजर की तरफ। जैसा कि क्रॉस मैच के लिए जो मेन चीज़ ज़रूरी है उसमें यह है कि जब खून का ग्रुप मालूम कर लिया रहता है, आर एच फैक्टर मालूम कर लिया रहता है, कई दफ़ा ये होता है कि सेम ग्रुप हम एक दूसरे को डोनेट करते हैं, तो कई दफ़ा होते हैं कि ब्लड ग्रुप थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे ओ पॉजिटिव वगैरह ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव को डोनेट करना, इसी तरह ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को डोनेट करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इससे कबल जो चीज़ होती है कि कई दफ़ा ये चीज़ होती है कि खून का ग्रुप एक जैसा होने के बावजूद आप पेशेंट को खून डोनेट नहीं कर सकते। इसके लिए इससे पहले खून का ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर मालूम करने के बाद खून का जो है पेशेंट के साथ क्रॉस मैच करना लाजमी होता है। अगर क्रॉस मैच में कोई प्रॉब्लम बन जाए तो पेशेंट का जो है वो खून कबूल नहीं करेगा, इससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो हम आपके लिए जो मैंने पहले भी अपने फ्रेंड्स को बताया था कि मैं आपको जो है थ्योरी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल जो है इतने तफसील से थ्योरी आपको इतनी तफसील से समझाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल करना आसान होगा। बाकी जो माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह हम आपको वीडियो के साथ शेयर करेंगे और बाकी का जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो हम आपको थ्योरी के मुताबिक इतना बता दूंगा ताकि आपको करने में आसानी हो। और जो फैमिली घर में बैठ के वीडियोस देख रही हैं उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि अपने अगर किसी पेशेंट को खून वगैरह लगवाने की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ये सारे प्रोसीजर लाजमी करवाएं ताकि आपका जो पेशेंट है वो किसी भी बीमारी से बच सके, किसी भी मौजी बीमारी से बच सके, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो है, जो खून देने के लिए आने वाला शख्स है, मर्द है या औरत है, उसके लिए चीज़ ज़रूरी है कि वो कम से कम 18 साल से उसकी एज कम ना हो, 18 साल से अबव हो और उसका अपनी खून की HB जो है उनकी हेमोग्लोबिन खून की मिकदार चेक करवाना ज़रूरी है कि क्या उसकी खून की मिकदार इतनी है जिस समय कि वो खून की जो है खून किसी को डोनेट कर सके। ये ना हो कि उसको पहले खून की कमी और वो खून डोनेट कर दे और ख़ुद किसी नई मौजी बीमारी में जो है मुबतला हो जाए, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, जो लैब के साथ रिलेटेड है मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी हैं लैब टेक्नीशियन वगैरह लैब टेक्नोलॉजी, उनके लिए मैं क्रॉस मैच का प्रोसीजर एज अ थ्योरी वो शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि जो मेजर क्रॉस मैच हमारी लैब में यूज़ होता है उसके मतलब ये है कि खून के 2 कतरे लिए जाते हैं। जो डोनर है इनको जो 2 ब्लड के जो ड्रॉप्स हैं इनको हम 5 ml नॉर्मल साइन के साथ मिक्स करके एक छोटी ट्यूब जो 3 ml की प्लास्टिक ट्यूब होगी वो आप उसमें या ग्लास ट्यूब में आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप उसको प्लास्टिक ट्यूब में डालें क्योंकि ग्लास ट्यूब जो है वो अक्सर सेंट्रीफ्यूगल मशीन में वो टूट भी सकती है हाई स्पीड पर, ठीक है। इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक जो है प्लास्टिक ट्यूब में डालकर उसका बैलेंस क्लियर करके जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन है उसमें फुल स्पीड पर जो है तकरीबन इसको 1 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करना है अच्छे से। इसके बाद आपने मशीन को बंद करने के बाद जो है वो ट्यूब बाहर निकाल लेनी है और उसके ऊपर जो वाला माया होगा, जो रेड सेल्स होंगे वो सारी नीचे बैठ जाएंगे ट्यूब में और ऊपर वाला जो माया है वाइट सेल जो नॉर्मल सेल होगी उसको आपने वेस्ट कर देना है। अब नीचे वाला जो सुर्ख हिस्सा जो इसमें तकरीबन जो नॉर्मल साइन जो हमारे जो वेस्ट करने के बाद जो रेड सेल बचे हैं उसमें हमें तकरीबन 2 से 3 ml मजीद नॉर्मल सेल मिक्स करके एक महलूल तैयार कर लेना है जो डोनर का है। इसी तरह हम 2 छोटी ट्यूबें लेंगे और उन दोनों ट्यूबों में तकरीबन जो है 2-2 कतरे जो ब्लड जिस पेशेंट को लगना है, यानी कि जिस पेशेंट को ब्लड डोनेट करना है उसका जो प्लाज्मा है उसके हम 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो 2 अलग अलग ट्यूबों में रखेंगे और हर एक ट्यूब में जो है जो हमने पहले महलूल तैयार किया है डोनर का उसका एक एक कतरा उसमें मिक्स करके दोनों ट्यूबों में एक एक कतरा मिक्स करके उसको जो है तकरीबन 1 मिनट तक 3400 जो है RPM सेंट्रीफ्यूगल मशीन की स्पीड है उसके ऊपर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट बाद उसको मशीन को बंद करने के बाद हम देखेंगे कि क्या जो आपके पास ट्यूब में जो है महलूल उसको देखना है कि यह हीमोलाइज नहीं हुआ या इसमें कोई ग्लूटिनेशन जो इसको हम फुटकियाँ कह देते हैं या वो तो नहीं बनी है। अगर ऐसा अमल ना हो तो फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। अगर वहीं पर उसमें फटकड़ियाँ वगैरह जो है अग्लूटिनेशन हो जाए तो आप उसको वहीं पर रोक देंगे क्योंकि उनका क्रॉस मैच नहीं हो रहा, वो सेल एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह जब ये प्रोसीजर क्लियर हो जाए तो इन दोनों ट्यूबों में तकरीबन 22% एल्बुमिन जो एक केमिकल लैब में मौजूद होता है इसके 2-2 कतरे डाले जाते हैं। इनको हम 337 जो टेम्परेचर है हमारे पास वाटर बाथ है या आपके पास इंक्यूबेशन है उसमें तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट इसको इंक्यूबेशन करना है। तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट 37 पर रखने के बाद इन दोनों ट्यूबों को बाहर निकाल के फिर से हम इन दोनों ट्यूबों को
3400 RPM जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन की स्पीड है उसमें तकरीबन 30 सेकंड आपने इसको फिर फुल स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करना है और इसको अगेन दोबारा चेक करना है तो क्या इसमें दोबारा से कोई हीमोलाइसिस वगैरह का सीन तो नहीं है, एग्लूटिनेशन तो नहीं हुई एल्बुमिन 22% जो है ऐड करने के बाद भी। अगर ये प्रोसीजर भी ठीक हो तो इससे अगला अमल ये होगा कि आपने जो सेल्स वगैरह हैं इनको 3 मरतबा नॉर्मल साइन से वॉश करना है। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इनमें नॉर्मल साइन मिक्स करनी है, इनको फिर से वही जो फर्स्ट प्रोसीजर सेंट्रीफ्यूज करना है। अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला माया जो है वो वेस्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इनको जो है वॉश कर भी लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो आप एल्बुमिन के बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद इसमें कोई हीमोलाइसिस वगैरह नहीं नज़र आ रहे तो इसमें आपको यही तभी आपको फाइनल हो जाएगा कि ये खून जो है क्रॉस मैच के काबिल है और खून डोनेट किया जा सकता है। बाकी आप मज़ीद तसल्ली के लिए इसका जो है स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मैं अभी आपको जो है माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊँगा और उसमें हम आपको जो क्रॉस मैच के अंदर सेल्स एक दूसरे को मैच करते हैं या अगर मिसाल के तौर पर अगर जो है वो अनमैच हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर हो सकता है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें मज़ीद बताता चलूँ कि जो आपने जो डोनर है उसके जो टेस्ट मेन करने हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह तो आपने चेक कर लिया। तो ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद आपने जो इसके मेजर टेस्ट, एक तो डोनर की HB आपने लाजमी चेक करनी है, उसकी जो HB की मकदार है वो कितनी है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मेजर टेस्ट हैं ये फैमिलीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि अपने डोनर के करवाएं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हेपेटाइटिस जिसको हम काला यरकान बोल लेते हैं, जिसमें 2 होते हैं टेस्ट, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। इसके बाद जो है HIV टेस्ट जिसको हम एड्स बोलते हैं। इसी तरह VDRL टेस्ट जिसको हम अपनी लैब की ज़बान में सिफिलिस भी बोल लेते हैं, VDRL वगैरह भी हम इसको बोलते हैं। तो इसको अगर अपनी उर्दू ज़बान में यूज़ करें तो सुजाक की बीमारी एक होती है, ये भी एक मूजी मर्ज़ है। तो इन चारों टेस्ट का करवाना ज़रूरी है। ये वो मर्ज़ हैं जो खून के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं और उसके लिए जानलेवा बन सकती हैं। हेपेटाइटिस का भी आम लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस कितना ख़तरनाक है, इसी तरह HIV का भी पता है और VDRL भी एक मौजी बीमारी है। तो इंशाल्लाह जो है इसमें आपको बताने का मकसद जो फैमिली घर पर बैठी हुई हैं कि अगर उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो इस प्रोसीजर में गुजरते वक्त इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें कि जो खून आप लगवा रहे हैं ये तमाम बीमारियों से पाक है और बिल्कुल सेव है आपके मरीज़ के लिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम अपने माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिकल की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी स्लाइड जो है वो मैकेनिकल स्टेज में फिक्स की हुई है और मैं ये वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के ज़रिए दिखा रहा हूँ। आपने अपने आइज़ का दोनों आइज़ का फोकस जो आई पीसेस पे रखना है और फाइन एडजस्टमेंट के ज़रिए जो माइक्रोस्कोप में है उसके ज़रिए आपने फोकस को क्लियर करके सेल्स की पहचान करनी है। तो मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो क्रॉसमेंट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये ऑपोजिट इंटू ऑपोजिट मैंने क्रॉसमेंट की है। तो मैं ये स्लाइड जो है आगे पीछे करके आप दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं स्लाइड में तमाम सेल जो हैं वो अकेले अकेले पड़े हुए हैं, किसी सेल में नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 या 4 सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों। अगर आपको माइक्रोस्कोप में एक सेल का एक जगह गुच्छा नज़र आए जिसको हम एग्लूटिनेशन भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्रॉसमेंट में सेल हैं वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो अगर इस तरह से किसी भी जगह आपने जो अपनी स्लाइड है वो सारी चेक करनी है, हर फील्ड में जाकर देखना है कि कहीं पर जो सेल्स हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स आपस में चिपके तो नहीं हुए। तो अगर सेल्स चिपके होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्रॉस मैच ठीक नहीं है। तो आप ये स्लाइड्स में देख सकते हैं जो है फाइनल एडजस्टमेंट है उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो सेल्स जो बॉर्डर के ज़रिए कर रहे हैं ना, इनके जो शाइनिंग आ रही है बॉर्डर में, ये सारे रेड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्रॉसमैच के रेड सेल्स हैं। बाकी जो पेरिफेरल वगैरह में रेड सेल्स होते हैं उनकी अलग से हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो ये जो है सारा स्लाइड की मैं फील्ड आपको चेक करवा रहा हूँ, हर फील्ड में जाकर चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस सारी स्लाइड में आपको चेक करूँगा, किसी भी जगह पे ऐसा कोई भी जो है रेड सेल आपको नहीं चिपका हुआ मिलेगा। तो ये आपके सामने ऑपोजिट इंटू ऑपोजिट क्रॉसमैच है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये आपके सामने वीडियो चल रही है, माइक्रोस्कोप की है बिल्कुल, और मैं आपको जो है हर फील्ड में जाके चेक करवा रहा हूँ। ये आप सब सारे सेल्स देख सकते हैं, सारे सेल्स एक दूसरे को क्रॉस मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक सेल एक दूसरे सेल को क्रॉस करके गुजर रहा है, ठीक है। ये अगर आप वीडियो पे गौर करें ये देख सकते हैं आप सारे सेल जो हैं। इसमें जो आपको थोड़ी सी शक्ल डैमेज नज़र आ रही है ये थोड़ी वाइट सेल हैं जो पेशेंट का प्लाज्मा हमने ऐड किया हुआ है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।